Redmi Note 5 Pro की 9.5.6.0 अपडेट के बाद 9.5.11.0 अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, कल ही हमें 9.5.6.0 अपडेट रिसीव हुई थी और आज हमें 9.5.11.0 अपडेट रिसीव हो गई है। 9.5.6.0 अपडेट में काफी बग्स थे, तो उस अपडेट को कैंसिल कर दिया गया है और नई अपडेट तुरंत दे दी गई है। तो अगर अभी आप MIUI 9.2 का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, अब आपको जो नेक्स्ट अपडेट मिलेगी वो होगी 9.5.11.0 अपडेट। जी हाँ, ये अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है और इसमें काफी चेंजेस हुए हैं और ये अब तक की सबसे अच्छी Redmi Note 5 Pro की अपडेट है। इसमें जितने बग्स थे वो फिक्स हो चुके हैं, जितने इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ मेजर चेंजेस की बात करें तो कैमरे में काफी चेंज हुआ है और साथ में आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे फुल स्क्रीन जेस्चर कंट्रोल विद स्मूथ एनिमेशन और डुअल 4G LTE सपोर्ट। अगर हम यहाँ कैमरे की बात करें तो पहले के मुकाबले कैमरा काफी स्मूथ हो चुका है, यानी अगर आप मोड स्विच करते हैं तो पहले थोड़ा सा शटर लैग देखने को मिलता था, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा काफी स्मूथ हो चुका है और पोर्ट्रेट मोड में काफी चेंज आया है। MIUI 9.2.6.0 या फिर 9.2.7.0 अपडेट के बाद जैसे ही हम पोर्ट्रेट मोड स्विच करते थे, ये 1.5x जूम के साथ इमेजेस कैप्चर करने लगता था, जो एक्चुअल में 12 MP की इमेज को क्रॉप करके आपको शो करता था, जिसका नया रेजोल्यूशन 5.6 MP का होता था, यानी 2064x2752 का। लेकिन 9.5.11.0 अपडेट के बाद अब आप नॉर्मल पोजीशन से पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि ये 12 MP की इमेज होगी, यानी फुल रेजोल्यूशन की इमेज होगी 4000x3000 की, और यहाँ पे किसी भी तरह का आपको जूम नहीं मिलेगा। तो अपडेट के बाद पोर्ट्रेट मोड को प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करने के लिए हमने कुछ सिचुएशंस को रिक्रिएट किया, यानी कि सेम टाइम, सेम लोकेशन, सेम लाइटिंग कंडीशन पे हमने पोर्ट्रेट मोड शॉट लिया अपडेट के बाद। तो सबसे पहले अगर हम यह रेजोल्यूशन के डिफरेंस की बात करें तो अपडेट के बाद ये 12 MP की इमेजेस कैप्चर करने लगा, यानी 3000x4000 रेजोल्यूशन की, जबकि अपडेट के पहले यानी कि 9.2.6.0 या 9.2.7.0 अपडेट के बाद ये 1.5x जूम करता था, जो 5.6 MP की इमेजेस होती, यानी रेजोल्यूशन में कुछ इस तरह का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपडेट के बाद Redmi Note 5 Pro डिटेल डेफिनेटली ज्यादा कैप्चर कर रहा है, क्रिस्प है इमेज, क्लियर है इमेज, यानी अगर हम इसे प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करें तो जो हमें यहाँ डिफरेंस देखने को मिला वो था थोड़े सैचुरेशन और कंट्रास्ट में इमेज कैप्चर कर रहा है, बहुत एक्यूरेट इमेज कैप्चर कर रहा है, यानी कि हमें नॉइस देखने को नहीं मिली कहीं पे भी। प्रीवियस वर्जन में हमें काफी नॉइस देखने को मिलती थी पोर्ट्रेट मोड में, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ प्रीवियस वर्जन में नॉइस आ रही थी, कंटिन्यू नॉइस आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने अपडेटेड वर्जन में उस सिचुएशन में इमेजेस कैप्चर करी तो आप देख सकते हैं परफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करा, किसी भी तरह की नॉइस नहीं आ रही है, यानी एज डिटेक्शन बहुत एक्यूरेट हो गया और हमने काफी इमेजेस कैप्चर करी और हमें एक भी इमेज में नॉइस देखने को नहीं मिली, यानी कि एज डिटेक्शन बहुत एक्यूरेट है। अगर हम यहाँ सेकंड मेजर चेंज की बात करें वो है फ्रंट कैमरा। या फ्रंट कैमरा स्विच करते थे आपको टॉप में पोर्ट्रेट मोड स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अब आपको जैसे डुअल कैमरे में आप पोर्ट्रेट मोड स्विच करते हैं, कुछ उसी तरह से फ्रंट कैमरे में भी पोर्ट्रेट मोड स्विच करने का ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि अगर आपको फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट मोड स्विच करना है तो आपको डुअल कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में ही जाना पड़ेगा, वहां आप कैमरा चेंज कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए कैमरे को, तो आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा का एल्गोरिदम काफी इम्प्रूव हो चुका है। जो पहले ये फेड इमेज लेता था, डल इमेजेस लेता था, यानी कि डिटेल कैप्चर नहीं करता था 20 MP के हिसाब से, लेकिन अपडेट के बाद आप देख सकते हैं डिटेल भी काफी अच्छी कैप्चर कर रहा है, परफेक्ट डेप्थ क्रिएट कर रहा है। डेप्थ क्रिएट करने का एल्गोरिदम इम्प्रूव हो चुका है, यानी कि एज डिटेक्शन काफी एक्यूरेट हो चुका है और साथ में क्रिस्प है इमेज, क्लियर है इमेज, इमेज यहाँ पे फेड नहीं हो रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में हमने फ्रंट कैमरे से इमेजेस कैप्चर करी तो कुछ सिचुएशन में बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो रहा था, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल काफी अच्छी कैप्चर कर रहा था, वो फेड नहीं हो रहा था, यानी कि फ्रंट कैमरा काफी इंप्रूव हो चुका है। जैसा हमें चाहिए था कुछ उस तरह का अब आपको फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अगर हम यहाँ मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है फुल स्क्रीन जेस्चर कंट्रोल। फुल स्क्रीन जेस्चर कंट्रोल में आप स्वैप करके पूरा मोबाइल कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन की हट जाती है, आपको पूरी मोबाइल स्क्रीन मिलती है यूज करने के लिए। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ये भी बताएंगे आप किस तरह से जेस्चर कंट्रोल करके मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने नेक्स्ट फीचर की बात करें वो है डुअल 4G LTE सपोर्ट। आपको यहाँ पे डुअल 4G LTE सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डुअल 4G सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया। तो हमने Redmi Note 5 Pro में अलग अलग 4G सिम्स लगाई एक साथ और उन्हें साथ में ऑपरेट करके देखना चाहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जियो और एयरटेल को साथ में चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शायद दोनों में 4G नेटवर्क मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ही सिम में 4G नेटवर्क चल रहा है जैसा कि पहले चलता था, यानी कि दोनों सिमों में आपको 4G नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। जिस सिम में आप इंटरनेट प्रेफरेंस देंगे या जिस सिम से आप मोबाइल डेटा यूज करेंगे उसमें आपको 4G वोल्टी सपोर्ट मिलने
मिलने लगेगा और जो दूसरी सिम होगी उसमें आपको 3G सपोर्ट मिलने लगेगा। इसलिए यहाँ जो कॉम्बिनेशन है जियो और एयरटेल में, आप जैसे ही एयरटेल में डेटा स्विच करेंगे तो जियो की सिम बंद हो जाएगी क्योंकि उसमें 3G नेटवर्क नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम जियो की सिम में डेटा स्विच कर रहे हैं तो एयरटेल की सिम में आप देख सकते हैं 3G नेटवर्क ऑन हो गया 4G से, यानी कि एक बार में आपको एक ही सिम में 4G मिल रहा है। अभी किसी भी तरह का डुअल LTE सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये अपडेट आपको करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको एक ही वर्ड में बोलूँगा, जितने जल्दी हो सके आप ये अपडेट कर लीजिए। ये Redmi Note 5 Pro की अब तक की सबसे अच्छी अपडेट है, जिसमें कैमरा पूरी तरह से फिक्स हो चुका है और साथ में काफ़ी स्मूथ चल रहा है। मोबाइल फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं और काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि एनिमेशन भी स्मूथ हो चुका है। तो मैं यही बोलूँगा, जितने जल्दी हो सके आप ये अपडेट कर लीजिए। ये अपडेट काफ़ी इंप्रूव कर देगी आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को। अगर इस अपडेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर कर लीजिए।